अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर हुए हमले के मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इस घटना को लेकर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन की निंदा की है और सवाल उठाए हैं कि आखिरकार इतनी गंभीर घटना के बावजूद पुलिस और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तेजस्वी यादव का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी दोनों पक्षों के लोग खुलकर इंटरव्यू दे रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। उनके अनुसार इस मामले में सरकार की भूमिका और अपराधियों के संरक्षण को लेकर गहरे सवाल खड़े होते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के गृह विभाग का नियंत्रण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और इस गंभीर घटना के बावजूद वो चुपचाप नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब राजधानी पटना के पास 200 राउंड गोलियां चलाई जाती है तो आखिरकार इनकी जिम्मेदारी किसकी है। तेजस्वी ने इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता और सरकार की उदासीनता पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि इस घटना के पीछे अपराधियों का हाथ है जो खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने 2 करीबी अपराधी सहयोगियों को जेल से बाहर निकालने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने यह भी याद दिलाया कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी कुछ खास लोगों के सहयोग से साफ हुआ था जो अपराधी तत्वों से जुड़े हुए थे। उनके अनुसार यह साबित करता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने बिहार के नागरिकों से अपील की है कि वे आने वाले चुनाव में इस सरकार को हटाने के लिए एकजुट हो जाए। उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो कोई भी अपराधी नहीं बचेगा और सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि अपराधियों को जेल भेजा जाएगा और बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि जब 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हो रही है तो सवाल उठता है कि गोली चलाने वाला है कौन और उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि बिहार के लोग अब समझ चुके हैं कि राज्य में किस तरह अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। उनका कहना है कि सरकार के संरक्षण में अपराधी न सिर्फ खुलेआम घूम रहे हैं बल्कि वे कानून को चुनौती भी दे रहे हैं। खैर, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश पर भी बड़ा आरोप लगाया कि वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सरकार का एकमात्र उद्देश्य अपनी सत्ता को बनाए रखना है और इसके लिए वो अपराधियों को समर्थन दे रहे हैं। खैर, क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और नीतीश के अधिकारियों को लेकर आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन हैं वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है। इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के
सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखिए, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो है उठा के दुकानदारों को ले जाकर के जमीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम करेंगे। आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, एक डीओ क्या। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है। और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। वो आप आपके सामने ही आप अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहां गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन 2 पक्षों के बीच गोली अगर चली है तो चलाने वाला कौन है? तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही हैं तो कोई महफूज नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं। और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपने सुना तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के बयान से ये साफ पता चलता है कि बिहार में सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी है उनकी और लोग अब बदलाव की ओर देख रहे हैं। बिहार में अपराधीकरण के बढ़ते असर और सरकार की नाकामी के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर कई बार चेतावनी दी है कि यदि इस सरकार को जल्दी हटाया नहीं गया तो बिहार में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। उनका साफ कहना है कि बिहार की जनता को अब ये समझाने की जरूरत है कि जो लोग सत्ता में बैठे वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और जनता की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि राज्य में एक नई और मजबूत सरकार बने जो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारे। आपने सुना तेजस्वी यादव को, किस तरीके से तेजस्वी ने जो है नीतीश और नीतीश के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपने सुना तेजस्वी को किस तरीके से बिहार सरकार पर कड़े आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी का साफ कहना
कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है, क्योंकि नीतीश जो है लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद बिहार में अपराधी काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। क्योंकि नीतीश के अधिकारी कुछ कहते हैं, ना नीतीश कुमार उनके खिलाफ कुछ कहते हैं। वैसे आपको बता दें, बीते दिन यानी कि बुधवार को अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर 60 से 70 राउंड गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद अनंत सिंह ने इसके बाद कहा कि इस पूरे घटना के लिए जो जिम्मेदार है वो है सोनू मोनू इस घटना के बाद खुद कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि उन पर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं अनंत सिंह के द्वारा वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसमें सोनू मोनू यानी कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर नीतीश और नीतीश के अधिकारियों पर ही निशाना साध दिया है। उनका साफ कहना है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज जो है पनपने लगा है, क्योंकि लगातार एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू और जितने भी दल हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि लालू यादव का जो काल था वो जंगल राज कहलाता था। लेकिन अब जो राज चल रहा है बिहार में, नीतीश का राज, वो भी किसी जंगल राज से कम नहीं है, क्योंकि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं होती है, लेकिन उस पर नीतीश या नीतीश के अधिकारी कोई भी कदम नहीं उठाते। ना तो अपराधियों के खिलाफ कुछ होता है, ना ही उनके जितने भी वो घटना को अंजाम देते हैं उसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने ही कह दिया है कि इस सरकार को बदलो, नहीं तो बिहार की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।